जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आस्था शॉर्ट हैंड क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं क्लास, जो कि डिप्थोंग है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा है, वॉवेल पढ़ा था, है ना, इंटरवीनिंग वॉवेल पढ़ा है। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, क्या, डिप्थोंग। डिप्थोंग का मतलब ये डाई का मतलब ये होता था, क्या हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था IPSC नेम, है ना। उसमें क्या बताया था, डाई या बाई आता है कार्बन कार्बन के बीच में, है ना। तो मेथ हेथ ये सब बताया गया था। वैसे इसमें भी क्या कहते हैं, कहते हैं किसी भी वर्ड के जब क्या होगा, जब एक ही कानून क्या होंगे, दो दो वॉवेल आएंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, डिप्थोंग का यूज करेंगे। अभी तक की जो हमने पढ़ा था, जैसे लिखा था राम, लिखा था आर्म पढ़ा था या आर्मी पढ़ा था, तो हर एक काउंट पर सिर्फ सिंगल वॉवेल लग रहा था। अब हम इसमें क्या सीखेंगे, एक ही काउंट क्या होंगे, दो दो वॉवेल लगे होंगे। जब एक काउंट पर दो वॉवेल लगे होंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, डिप्थोंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डिप्थोंग का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे डिप्थोंग। इसको हिंदी में बोलते द्वि। द्वि मतलब दो, और स्वर मीन्स स्वर। जैसे छोटे बच्चे गांव में होते हैं, दुकान पर जाएंगे, कहेंगे 2 रुपए की नमकीन दे दो, 2 रुपए की टॉफी दे दो। तो द्वि मतलब क्या होता है, द्वि। द्वि मतलब दो, और स्वर मीन्स स्वर। जब एक ही काउंट क्या होंगे, दो दो वॉवेल यूज होंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, डिप्थोंग का यूज करेंगे, है ना। पिटमैन साहब ने क्या बताया, पिटमैन साहब की तो हमेशा परंपरा रही है, क्या करेंगे, एक फार्मूला देंगे। तो फिर से फार्मूला क्या दिया, इस बार देखो। इसमें होता है, इन्होंने तीन, जो हम लोगों ने वॉवेल पढ़े थे 3 प्लेस के होते थे, लेकिन इसमें बताया गया कि 3 प्लेस के नहीं होंगे, मात्र 2 ही प्लेस के होंगे। फर्स्ट होगा और थर्ड प्लेस वॉवेल होगा। सेकंड वाले को हटा दिया, है ना, फिर फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फार्मूला क्या दिया, है ना, फार्मूला उन्होंने दिया आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। क्या दिया, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। जब हम बोल रहे हैं आई, क्या बोल रहे हैं, आई, आई, तो किसका साउंड आ रहा है, उसमें आई का ही साउंड आ रहा है। किसका आ रहा है, आई का साउंड आ रहा है। बोलते नाउ, नाउ तो किसका साउंड आ रहा है, आउ का साउंड आ रहा है। बोलते एंजॉय, तो क्या बोल रहे हैं, ऑय का साउंड आ रहा है। जब बोलते म्यूजिक, म्यू, 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 तो किसका साउंड आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है। किसका आ रहा है, यू का साउंड आता है। अगर हम इनकी हिंदी की बात करें तो इसमें जब बोलते हैं आई, आई, तो पहला वाउल काहे का आ रहा है, आ का आ रहा है। दूसरा वाउल काहे का आ रहा है, ई का आ रहा है। अब ई में कहते हैं चाहे छोटी ई हो और चाहे कैसी हो, बड़ी ई हो। ये बोलते हैं आओ, 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 तो किसका साउंड आता है, पहला साउंड आएगा आ का, दूसरा साउंड चाहे छोटा ऊ हो या किसका हो, बड़ा ऊ का साउंड है। ये बोले ऑय, 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 तो कौन सा साउंड आ रहा है, एक तो अ का साउंड आएगा, कॉलेज वाला वही अ। दूसरा क्या आ रहा है, या का साउंड आ रहा है। तो बोलते यू, 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 तो किसका साउंड आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है। किसका आ रहा है, यू। यू को अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो या हलंत लिखेंगे, प्लस छोटा होता है, और प्लस उसके साथ में क्या लगा है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, कोई भी हम लगा लेंगे, है ना। ऊ का वोवेल आ रहा है, छोटा लगा सकते हैं या क्या हो, बड़ा हो। छोटा ऊ या क्या कर लेंगे, बड़ा ऊ, दोनों में से कोई एक लगा लेंगे तो क्या होगा, ये। मतलब कहने मतलब इसमें आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ। कुल मिला के आपको ये आ ऊ का वाला उसमें नहीं आएगा, उसमें जब भी आएगा तो आपको यू जैसा ही साउंड आएगा। जैसे लिखना क्या, लिखना क्यू, क्यू, ट्यूब, म्यूल, है ना, ये सब आएंगे। तो यू को हमें याद रखना है, ये भले नहीं याद करें हम, है ना। हमें क्या ध्यान रखना है, हमने क्या होता है किसी वर्ड में जब पहला वर्ड का है का हो, छोटे आ का, बड़े आ का हो, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई का है, तो हम क्या करेंगे, आई वाला साउंड लगाएंगे, मतलब फर्स्ट पे स्वर लगाएंगे। आउ का साउंड लगेगा तो थर्ड पे स्वर लगाएंगे। ऑय का साउंड लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट पे बनाएंगे। यू का साउंड आएगा तो कहाँ बनाएंगे, उसको क्रॉस लाइन बनाएंगे, है ना। इसमें भी कहते हैं सर इसका सिंबल हम कैसे यूज करेंगे, तो कहेंगे किसी वर्ड में अगर आई का साउंड आएगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल लगा लेंगे। आउ का सिंबल आएगा, आउ का साउंड आएगा तो हम ये वाला लगा लेंगे। जब ऑय बोलते हैं तो उसमें ये वाला सिंबल लगाएंगे। यू बनाएंगे तो यू में हम तीनों में से कोई एक लगा लेंगे, चाहे ये लगा दें, चाहे ये लगा दें, और चाहे क्या करें, ये। मतलब इन तीनों में से कोई एक वॉवेल लगा लेंगे, जो डिजाइन बढ़िया देगा उसी के हिसाब से लगाना है ना। अब क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, कहते ये हैं कि अगर सर ये क्या हो, किसी वर्ड में पहला साउंड तो आ का हो, बड़े आ का हो, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई है,
तो कह रहे हैं कभी कभी सर ऐसा होता है कि ये वाली सिचुएशन नहीं बनती, मतलब ये वाला वावल नहीं आता, बड़ी ई छोटी या बड़ी ई का वावल नहीं आता है, तो इसकी जगह पर एक दूसरा वर्ड आ जाता है, क्या, उसको हम या भी कह सकते हैं। मतलब या तो फिर पहला साउंड आ का होगा, बड़े आ का, उसके बाद में क्या होगा, या भी हो सकता है। ई अगर नहीं होगा तो ई की जगह पर क्या होगा, या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल लगाएंगे। इस वाले सिंबल की विशेषता क्या है, हमने बताया कि जब किसी वर्ड में आई का साउंड आएगा तो पहली कंडीशन क्या है, किसी वर्ड में जब फर्स्ट प्लेस वाला लगाते थे, है ना, तो उसको कहाँ बनाते थे, हमेशा एबो द लाइन बनाते थे। कहाँ बनाते थे, एबो द लाइन। तो पिटमैन साहब ने बताया किसी वर्ड में अगर पहला साउंड आ का हो, दूसरा साउंड ई का हो, अगर ई नहीं हो तो उसकी जगह पर क्या हो सकता है, या हो सकता है। तो उस कॉन्सोनेंट को, जिस कॉन्सोनेंट में ये वावल आ रहा है, उसको कहाँ बनाएंगे, हमेशा फर्स्ट प्लेस पर, यानी कि एबो द लाइन। और वावल कहाँ लगाएंगे, उसके अपर मोस्ट पार्ट पर लगा देंगे। वही पुराना वाला वावल वाला तरीका है। दूसरे में क्या होता है, किसी वर्ड में पहला साउंड आ का हो, उसके बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ का साउंड आएगा, तो उसे बिलो ऑब्लिक क्रॉस लाइन बनाएंगे, वावल कहाँ लगाएंगे, उसके थर्ड प्लेस पर लगा देंगे। ये आप बताता जो थर्ड प्लेस वाला वावल बताता है, अगर कोई सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो ऑन लाइन बनाएंगे, एबो के साथ में डाउनवर्ड है तो पहले को एबो लाइन, दूसरे क्रॉस लाइन बनाएंगे। ये पुराने वाले वही सारे रूल फॉलो करा लेंगे, है ना। तो क्या कहते हैं, किसी वर्ड में अगर आऊ का साउंड आता है तो हम क्या करेंगे, उसको बिलो ऑब्लिक क्रॉस लाइन बनाएंगे और वावल कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगा लेंगे। तो बोलते ऑय ऑय ऑय, तो कौन सा साउंड आ रहा है ना, पहला साउंड अ का आ रहा है, दूसरा काहे का आ रहा है, या का साउंड आ रहा है, तो उसमें कौन सा लगाएंगे, ये वाला सिंबल लगाएंगे। बोलते म्यू म्यू म्यू, यू का साउंड आ रहा है, पहले बताया गया कहाँ बनाएंगे, उसको बिलो ऑब्लिक क्रॉस लाइन बनाएंगे और वावल इन तीनों में से कोई एक लगा लेंगे। जो बेहतर आउटलाइन देगा उसी को हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें लिखना है क्या, जैसे टाइम, क्या लिखना है, टाइम लिखना है। टाइम बोलते तो पहला साउंड का है, रहा टाई टाई, पहला मतलब आ का साउंड आ रहा है, दूसरा का है, आ रहा है, ई का आ रहा है। तो हमने क्या बताया, किसी वर्ड में अगर फर्स्ट प्लेस वाला आएगा तो पहली विशेषता क्या होती है, किसी वर्ड में जब फर्स्ट प्लेस वाला आता है तो हमेशा उसको कहाँ बनाएंगे, एबव द लाइन बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, एबव द लाइन। और वावेल कहाँ लगाएंगे, उसके अपर मोस्ट पर लगा देंगे। हमने कहा था जब टाइम बोले तो आ टा, बाद में क्या बोले, ई, पहला आ का आ रहा है, दूसरा का है, का रहा है, ई का वाला है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला वावेल लगा लेंगे। जैसे खाली हमें लिखना क्या, हमें लिखना टाई, तो टी बनाया, उसी में आई लगा दिया, क्या होगा, टाई हो गया। जैसे मिलना क्या, जैसे में फायर, क्या है, फायर। जब फायर बोल रहे हो तो इसमें तो ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्या होता है, पहला वाला तो आ का आ रहा है, लेकिन दूसरा क्या आ रहा है, ई का साउंड नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, या का साउंड है। तो फायर फायर, आ का साउंड आ रहा है, दूसरा का है, कैसा आ रहा है, या का साउंड है, तो क्या करेंगे, ये लगा लिखना टायर, टायर, तो टी बनाएंगे और क्या करेंगे, आय लगा देंगे। टाइप, अब जब टाइप बोल रहे हो तो पहला साउंड का है, का आ रहा है, आ का आ रहा है, दूसरा का है, का ई का आ रहा है, तो क्या हो, टी बनाएंगे, आई लगा देंगे, टाई, बाद में टी बना देंगे, ठीक ना। अगले वाले में क्या कहते हैं, कहते किसी वर्ड में पहला साउंड आ का हो, उसके बाद में ऊ का साउंड है, तो क्या करेंगे, हम ये वाला लगा देंगे, है ना। जैसे हमने क्या लिखना, आउट, क्या लिखना है, आउट, तो टी आ रहा है, आउ आउ कैसा है, थर्ड प्लेस वाला है। हमने क्या बताया, किसी वर्ड में थर्ड प्लेस वाला काम बनाएंगे, बिलो ऑब्लिक क्रॉस लाइन बनाएंगे। तो आउ का पहले आउ आउ टू, आउ टू, तो टी से पहले आउ का लगा तो क्या होगा, आउट हो जाएगा ना। काउ, तो क्या हो जाएगा, काउ बना देना है हमें, काउड, तो के बनाएंगे और डी बनाएंगे, माउथ, एम बना देंगे और इसमें क्या, माउ थू हो जाएगा। एक मूवी आई थी, कौन सी, रावडी राठौर, है ना। उसमें क्या कहता है, अक्षय कुमार शायद होता है, जो भी हो देख लेना। तो उसमें एक चीज बोलता है बस, क्या बोलता है, वो कहता है कि जब मैं मर रहा हूं तो मेरा हाथ क्या कर रहा हो, मेरी मूंछ को ताव दे रहा हो और चेहरे पर हल्के से स्माइल हो, है ना। तो राउडी, एक वो मूवी का नाम क्या है, राउडी राठौर, क्या नाम है, राउडी राठौर। तो राउडी का मतलब क्या होता है, बताओ, राउडी का मतलब होता है हुलीगन होता है ना, शरारती, उपद्रवी, बदमाश, नालायक, बदतमीज। तो जितना निगेटिव वाला वर्ड है वो सब इनके साथ जुड़ता है ना। तो हमें लिखना है क्या, राउडी, राउडी जो बोलते हो, है ना, तो राउ 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 मतलब आर में कैसा आ रहा है, आउ का साउंड आ रहा है,
तो हमने बताया था जब दो कॉन्सोनेंट हो उनके बीच में थर्ड प्लस वाला है तो जहां पर वावल आता था वहां पर वावल नहीं लगाते थे। कहाँ लगाते थे? जो दूसरा कॉन्सोनेंट होता उसके थर्ड प्लस पर बिफोर कॉन्सोनेंट वावल प्लेस करेंगे। तो राउड हो गया, हमें लिखना क्या है? राउडी लिखना है, तो ई का लगा देंगे। ठीक है। अगले वाले में क्या होता है? किसी वर्ड में अ का साउंड हो उसके बाद में या का साउंड है तो क्या करेंगे? हम ये लगा देंगे, है ना। बॉय क्या हो गया? बी बनाया, ऑय का साउंड लगा दिया, तो बॉय हो गया। हमने जॉय तो क्या हो गया? जॉय हो गया। हमने टॉय तो क्या हो जाएगा? टॉय हो जाएगा। एंजॉय हम लोग इंजॉय बोलते हैं लेकिन पिटमैन साहब क्या बोलते हैं? ये लोग एंजॉय पढ़ते हैं। जब एंजॉय पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? एंजॉय। एक और बचपन में हम लोग है ना प्रचार खूब देते थे, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, है ना। तो एक लाल लाल साबुन होता था, है ना, वो तो जैसे मिलेगा क्या? लाइफ बॉय। तो कैसे लिखेंगे? एल बनाएंगे, आई का वाला रहा है तो लाई हो गया, लाइन से ऊपर बनेंगे लाइफ हो गया। अब हमें लिखना है क्या? बॉय। अब इसमें वैसे तो हमने क्या होता भैया? वैसे बता किसी वर्ड में फर्स्ट प्लेस वाला तो कहाँ बनाएंगे? एबो लाइन बनाएंगे, वावल उसके टॉप पर लगाएंगे। लेकिन यहाँ प्लेसिंग हम किसके अकॉर्डिंग करें? इसमें जो प्लेसिंग हम कर रहे हैं ना भैया, लाइफ के हिसाब से करें। लाइफ जब बोले तो आई का पहले आ रहा है वावल, तो लाइफ को हम पहले वाले को एबो लाइन बनाएंगे। हमने रूल पढ़ा था किसी वर्ड में फर्स्ट प्लेस वावल हो, है ना, और उसके बाद दो कंटिन्यूअस डाउनवर्ड स्ट्रोक आएंगे तो पहले को एबो लाइन दूसरे कहाँ बनाएंगे? क्रॉस लाइन में। तो लाई हो गया, फिर एफ बना लाइफ हो गया, उसमें बी बना के ऑय का साउंड लाइफ बॉय हो जाएगा, है ना। अगले वाले में क्या कहते हैं? किसी वर्ड में यू का साउंड आएगा तो हम क्या करेंगे? ये वाला सिंबल लगा लेंगे तीनों में से। जैसे हमें लिखना क्या है? क्यूब। क्या लिखना है? क्यूब। तो के बनाएंगे, यू का साउंड आएगा क्यू, बाद में क्या हो गया? बी हो गया, क्यूब। हमने ट्यूब तो टी बनाया, बी बना दिया। लिखना फ्यू, एफ बना दिया, यू का जोड़ दिया, है ना। जिसमें ड्यूक डी बनाया और क्या कर दिया? यू का साउंड दिया, ड्यू को हो गया। क्या हो गया? ड्यूक हो गया। ये सब हमारे क्या हो गए? ये हमारे सारे डिप्थोंग के एग्जाम्पल हैं, है ना। क्या फार्मूला पिटमैन साहब ने क्या दिया? फार्मूला पिटमैन साहब ने ये दिया, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। जो फार्मूला था ना, ये धुआंधार हमेशा देते थे, है ना, जिससे आपको याद है। पहले वाले में क्या दिया था वावल के लिए? पा, मी, वी, ऑल, गो, टू, दैट, पेन, इज, नॉट, मच, गुड। इस बार क्या दे दिया? आई नाउ एंजॉय म्यूजिक, है ना। फिर हमने क्या बताया? जब आई बोलते तो पहला साउंड का है वो भैया? हमने बताया किसी वर्ड में पहला साउंड आ का हो, उसके बाद में छोटी ई या बड़ी ई है। कह रहे अगर सर छोटी ई या बड़ी ई ना हो तो उसकी जगह पर क्या हो सकता है? या भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? ये वाला सिंबल लगा लेंगे। दूसरे वाले में क्या बताया गया भैया? दूसरे वाले में ये बताया किसी वर्ड में अगर आऊ का साउंड आएगा, आऊ का साउंड जैसे देखेंगे तुरंत हम पहचानेंगे कैसा है? थर्ड प्लस वाले। तो इसकी विशेषता क्या होती है? बता, थर्ड प्लस वाले किसी भी काउंट के साथ में लगाते हैं तो उसको बिलो ऑब्लिक क्रॉस लाइन बनाते हैं। तो पहला साउंड आ का होना चाहिए, दूसरा का है वो होना चाहिए छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो। तो बोलते हैं एंजॉय, एंजॉय, एंजॉय। कैसा साउंड आ रहा है? ऑय का आ रहा है, तो पहले अ का साउंड होना चाहिए और या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उसमें ये वाला सिंबल लगा देंगे। ये कैसा है? फर्स्ट प्लस वाला है, तो कहाँ बनाएंगे? वो लाइन बना लेना। अगले वाले में क्या होता है? किसी वर्ड में यू, म्यू, 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 यू जो बोलते हैं ना, तो क्या बताया? किसी वर्ड में यू का साउंड आएगा तो कहाँ बनाएंगे? उसको बिलो ऑब्लिक क्रॉस लाइन बनाएंगे और वावल इन तीनों में से कोई भी एक लगा लेंगे। जो हमको सुविधाजनक लगे, देखने में डिजाइन को बढ़िया बनाए, उसी को हम क्या करेंगे? यूज कर लेंगे, है ना। इनको बढ़िया से करना है, इन्हीं पर बेस्ड एक्सरसाइज है। अभी ये सिर्फ डिथॉन्ग पढ़ा है, अभी इसी के जस्ट बाद में हम क्या कर रहे हैं? ट्राइफोन बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। तब तक क्या करेंगे? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या कहते हैं? आगे कंटिन्यू करते हैं। पानी अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइफोन। ट्राई मतलब तीन, फोन मीन्स कॉल्स या आवाजें, है ना। जब एक ही साथ में क्या होंगे? एक काउंट में क्या होंगे? तीन तीन वावल आएंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे? ट्राइफोन का यूज करेंगे, है ना। हम लोग इसको रफ कर रहे हैं, देखते हैं अगला चैप्टर ट्राइफोन।
देखो हम तो क्या कर दे रहे हैं, इसी में हम हल्के से एडिट कर देंगे, मतलब हटा देंगे। आपको तो पूरा पूरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, हम 2 को हटा के क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। आपको क्या करना है, पूरा लिखना है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्राईफोन। ट्राई मीन्स 3, ट्राई फोन। राइटिंग ना समझ तो जरूर बता दीजिएगा, है ना। थोड़ा राइटिंग जो हमारी गंदी है ना। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को राइटिंग हमारी, तो समझ लीजिएगा क्या है, आपकी राइटिंग हमसे भी गंदी है ना। तभी तो समझ में आ रहा है। देखते हैं, ट्राई, ट्राई मीन्स 3, फोन मीन्स आवाजें, 3 मतलब 3, स्वर मीन्स स्वर। जब एक ही काम क्या होंगे, 3 वावल आएंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ट्राईफोन्स का यूज करेंगे। कुछ नहीं करना है, फार्मूले में बस हम यही रखेंगे। बस हमें क्या कर देना, प्लस एनी अदर वावल कर देना, प्लस एनी अदर वावल, छोटा छोटा लिख लेना है, आप लोग उसमें ऐड कर देना। सभी में ऐसे कर देना, प्लस एनी अदर वावल, है ना, प्लस एनी अदर वावल। ए फॉर एनी, ओ फॉर अदर, और बी फॉर वावल। प्लस क्या हो जाएगा, एनी अदर वावल। आप लोग पूरा पूरा लिख लीजिएगा। प्लस क्या हो जाएगा, एनी अदर और वावल हो जाएगा, ठीक है। वावल में क्या कोई चेंजिंग आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि ट्राईफोन पढ़ रहे हैं, ये डिप्थोंग के एग्जाम्पल है ना। इसमें क्या बताया, इसमें भैया करना कुछ नहीं, बस एक टांग बढ़ा देनी। अब टांग ये नहीं चाहिए जिधर की ओर हम बढ़ा दें, है ना, ये नहीं ऐसे बनाता है ऐसे बना दे, ट्रायंगल बना दे, ये नहीं करना है। जिधर की ओर हम बनाएंगे उधर की ओर ही बनाना है आपको, है ना। इसमें हम क्या कर देंगे, ऊपर की ओर बना देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, राइट साइड में खींच देंगे। इसमें हम इधर, इसमें इधर, और इसमें इधर की ओर लाइन खींच देंगे। ये क्या हो गया, ट्राईफोन हो गया, है ना। ये थोड़ा पहले वाले से अलग है थोड़ा, ठीक है। और थोड़ा आपको संदेह के घेरे में लाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें 3 वावल आ ही नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन पिटमैन मानते हैं 3 वावल आते हैं। जब पिटमैन मानते हैं, वो पापा हैं शॉर्ट हैंड के, तो हम लोगों को भी मानना पड़ेगा 3 स्वर आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लिखना डायरी। पहला एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने डायरी। जब हम बोलते डायरी, डायरी कितना वावल आ रहा है बताएं। हम लोग बोलेंगे डा, या, री, है ना। रा वाला को अगर हटा दें, है ना, हम लोग ये बोलते हैं डा, या, री। देखिए सर, पहला आ का आ रहा है, ये वाला। दूसरा क्या आ रहा है, ई नहीं आ रहा है, या आ रहा है, तो डाई हो गया। बाद में आर तो अलग ही है, तो आर में ई आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन नहीं, पिटमैन के ये नहीं बोलते हैं। पिटमैन जाने क्या बोल रहे हैं भैया, ये बोलते हैं डायरी। क्या बोलते हैं, डायरी, डायरी। आप क्या करेंगे, गूगल पर जब डालेंगे प्रोनाउंसिएशन, जब गूगल पर डालेंगे, जैसे हम अभी सुना रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे हम डालें प्रोनाउंसिएशन ऑफ डायरी, हम लोग डालेंगे आप लोग भी सर्च करिए अपने मोबाइल में प्रोनाउंसिएशन ऑफ डायरी। प्रोनाउंसिएशन ऑफ डायरी। ध्यान रखना, डायरी डालना, डेयरी ना डालना, है ना। देखो क्या भी बोलेगा, हमने डाल रखा है डायरी, डायरी लिखा, प्रोनाउंसिएशन लिख रखा है। इंग्लिश में अगर देखते हैं तो देखो लिखा है DAIUHREE, है ना। तो इसमें देखा जाए तो 3 वावल पहले से लिखे ही
है ना। प्रोनाउंस करा के देखते हैं तो क्या बोलेंगे ये, वॉल्यूम स्लो है, डायरी, देखो क्या बोले हैं, डायरी, 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 है ना। ये लोग ये बोलते हैं, हम लिख के दिखा रहे हैं, ये लोग ये बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये बोलते हैं डायरी, डायरी, ये बोल रहे हैं डायरी, डायरी, डायरी। जब डायरी बोलते तो पहला साउंड आकार है, दूसरा याकार है और तीसरा क्या कार है, आकार है। लेकिन हम लोग यूपी वाले हैं स्पेशली, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग डायरी ही बोलते हैं और प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग डायरी ही मतलब दो ही वावल दिखाता है ना। लेकिन पिटमैन साहब क्या थे, अपने यहाँ के तो थे नहीं, ये बाहरी व्यक्ति हैं, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन का तरीका है वो दूसरा है, तो इसीलिए इनके वाले में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिलहाल हम लोग अभी इनकी शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं भैया, तो इनके हिसाब से ही प्रोनाउंस करना पड़ेगा, है ना। जब हम लिखते हैं डायरी तो अब कितना लगाना है वावल, समझ में आ, वावल की प्लेसिंग वही रहेगी, जैसे हमने बताया था किसी वर्ड में पहला साउंड आ का है, दूसरा ई है या तो फिर या है प्लस एनी अदर वावल है, बनाना इनको फर्स्ट प्लेस पर ही, खाली वावल 3 लगे हैं। अब इन्हें 3 वावल हो गए तो लोड ज्यादा होगा तो नीचे खिसक आएगा, ऐसा कुछ थोड़ा ना है, वेट थोड़ा ना कर रहे हैं हम, है ना। जब डायरी बोले तो कितना वावल आ रहा है, 3 आ रहा है, डायरी बना देना, है ना। हमने सायम तो क्या बोलेंगे, सायम, रायट, आर बनाएंगे, ये लोग ये पढ़ेंगे रायट, क्या पढ़ेंगे, आ या ये पढ़ रहे हैं। सायम को क्या पढ़ेंगे, सायम, सायम पढ़ते हैं, सायम, है ना। कितना आ गया, 3 आ गया। अब इससे भी अलग चीज तो ये है कि ये लोग देखो अभी क्या बोलते हैं, अगला वाले एग्जाम्पल में ये जब सुनोगे ना तो आप लोग हंसे के मारे जो है पेट फूल जाएगा हंस हंस के। जैसे लिखना क्या, हम लोग क्या इसको पढ़ते हैं, हम लोग कुछ लोग बोलते हैं टॉल, है ना, कुछ लोग बोलते टावेल, है ना। लेकिन ये बिल्कुल ही अलग पढ़ रहे हैं, ये लोग क्या पढ़ते हैं, ये बोलते टावेल, क्या पढ़ते हैं, टावेल। अब जब टावेल बोलोगे तो देखो हम लोगों के हिसाब से तो बिल्कुल गलत हो गया, तो क्या टाउ अवे, जब बोले टावेल, टावेल, टाउ वे, टाउ वे जब बोले ना तो एक अवल आ रहा है, आ उ और ए का साउंड आ रहा है, तो कितना हो गया, 3 हो गया, क्या है, टावेल। हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं पावर, ये लोग पता है क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं, पावर, है ना। इन लोगों का अलग ही कुछ सिस्टम रहता है, हम लोग बोले टावर, ये लोग क्या बोलते हैं, बोलते टावर, है ना। फिलहाल इनके वावल से परेशान हमें बिल्कुल नहीं होना भैया, क्योंकि ये वावल हमारे किसी यूज के नहीं है, हमें जो सिर्फ यूज में लाना है वो सिर्फ पहला वाला वावल है, ये हमेशा एवरग्रीन है और एवरग्रीन ही रहेगा। डिप्थोंग में आई का हमें यूज करना है, बाकी ये सब मोह माया है, इसको सब भूल जाना है, इनका कहीं कोई यूज नहीं होना जब हम लोग स्पीड में आएंगे, है ना। लेकिन अभी एक्सरसाइज करना है, इन पर बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं कुछ, तो उनको सॉल्व करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनके वॉवल्स का यूज करेंगे। अगले वाले में देखते हैं, हमें ना बॉयंट क्या लिखना है, इसमें तो टाइफोन आ रहा है, देखो बोलते हैं बॉयंट, 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 बॉयंट। जब बॉय बोले तो तभी ऑय आ रहा था, बॉय, बाद में क्या बोल रहे हैं, बाद में क्या बोल रहे हैं, एंड, तो क्या होगा बॉयंट, तो क्या गया बॉय नेट हो गया, क्या बॉयंट हो गया, हमने बॉयंटली, है ना। तो बी बनाएंगे, एन बनाएंगे, टी बनाएंगे, एल बनाएंगे, तो बॉयंट ली हो जाए, ठीक ना। अगला देखते हैं, अगले वाले में ये बताया गया है, जैसे हमने एग्जांपल लिखा था फ्यू, तो ठीक था। अगर हम क्या बोल रहे हैं, फीवर, क्या बोल रहे हैं, फीवर, जब फीवर बोलते फ्यू, 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 यू पहले से 2 वावल थे, तो बोलते फ्यूअर, 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 तो एक आ का साउंड और आ रहा है, तो क्या करेंगे, फ्यू लिखा था, फ्यू हो गया, बाद में क्या बोले अर, फ्यूअर, मतलब ये ही पढ़ते हैं ये लोग, फ्यूअर, है ना। मतलब यू में 2 वावल पहले से होते हैं, फ्यू, और बाद में एक आ का वावल और आ गया, तो कितना आ गया, 3 वावल हो जाए, क्या करेंगे फ्यू और एक टांग खींच देंगे, तो क्या फ्यूअर हो गया। एक एग्जांपल और लिखना है, जैसे एन्यूटी, एन्यूटी, तो पहला साउंड का है, ए का है, वो तो एन में लगे ही नहीं रहते, इसको छोड़ दो, ऊपर लगा देना है, तो ए, है ना। बाद बोले न्यू, एन्यू, एन्यू, कितना वाला है,
दो वावल आ गया। बाद में क्या बोलते हैं, इटी, इटी, एन्यू इटी, मतलब ये प्रोनाउंस करें, एन्यू इटी बोलते हैं, ये एन्यूटी। अगर बड़ा ऊ लगा एन्यू, है ना, एन्यूटी, एन्यूटी, एन्यूटी जब बोलते यू बोल रहे हो, हमने क्या बताया इसमें छोटा ऊ या बड़ा वावल कोई भी हो सकता है ना। जब बोलते एन्यूटी, एन्यूटी, तो यू में दो वावल हो गए और बाद में ई भी बोल रहे हैं, तो क्या होगा, ए न्यू, और बाद में टी के बाद में ई को और लगा देते हैं, एन्यू टी हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारे ट्राइफोन हो गए, है ना। इनको जो भी नहीं अगर समझ में आता है तो आप लोग इसको बढ़िया से पहले कर लें, नोट कर लें, बढ़िया नोट्स बना लें। जो भी आपके डाउट रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है। हम आपके कमेंट सेक्शन को देखते हैं, जो भी नहीं आएगा हम उसका रिप्लाई करेंगे, है ना। या आप कभी जैसे लखनऊ में जो बाहर से लोग हैं, कभी लखनऊ में है तो आके विजिट करके सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो रूल और हैं छोटे से, उनको भी देख लेना है हमें, और इन पर बेस्ड ग्रामलॉक्स हैं वो भी सब पढ़ा देंगे, जिससे आप एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। और एक्सरसाइज जरूर करना है, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। जैसे मान लिया आज हमने कोई चैप्टर पढ़ाया है ना, आज ही जाके करते हैं तो ये तो कंफर्म में 90% समझ में आ जाएगा। 10% हो सकता है इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको अगले दिन करेंगे, अगर आज ही करेंगे जैसे, तो 90% आएगा, 10% क्या होगा, ये नहीं आएगा समझ में। जो डाउट के रूप में रहेगा वो हमसे कमेंट में कर सकते हैं। अगर अगले दिन करते हैं तो मात्र 10% आएगा, और क्या हो जाएगा, ये 90% आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा। तो इसलिए जितना पढ़ा है उतना करना है पर डे, है ना, तभी शॉर्ट हैंड आएगा। और शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस से ही आती है ना। वही हमने शुरुआती से बताया था कि एक ही दोहा पिट में उनका रहीमदास जी का क्या बताया था, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जाते शिल्पा परत निशान। तो ये आपको दोहा को याद रखना, पर डे करना ही है, प्रैक्टिस करना है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन आपको सारे कॉन्सोनेंट याद होने चाहिए। कॉन्सोनेंट याद हो गए तो आपको वावल वाला फार्मूला याद होना चाहिए, पा में वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड। हमने बताया था वावल अगर आपको बढ़िया से तैयार करने हैं तो आपको क्या करना है भैया, उसमें हिंदी वाले वावल याद करें जिससे और बढ़िया से तैयार हो, है ना। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि आपको जितने ग्रामलॉक्स पढ़ा रहे हैं भैया, ग्रामलॉक्स अगर आप तैयार कर लेंगे तो सब पूरा शॉर्ट हैंड तैयार हो जाएगा, है ना। हम जब स्पीड में आएंगे तो स्पीड में आपका जो 70 से 80% वाला रहेगा आपका पोर्शन, ये आपका ग्रामलॉक्स पर बेस्ड है, ग्रामलॉक्स, है ना। राइटिंग गंदी समझ लेना, है ना, हम बोल रहे हैं 70 से 80% क्या रहेगा, ग्रामलॉक्स रहेगा। उसके बाद में जो आपका 10 से 15% रहेगा, 10 से 15% इसमें आपका एडवांस फिजियोग्राफी आएगा, कॉन्टेक्शन आएगा, स्पेशल कॉन्टेक्शन आएगा, वो रहेगा। जो आपका 5 से 5% के आसपास रहेगा, ये आपके रूल पर बेस्ड है ना। रूल जितने हमने पढ़ रखे हैं, चाहे स्मॉल सर्किल के रूप में हो, चाहे लार्ज सर्किल हो, चाहे लूप पढ़ेंगे हम लोग, है ना, लार्ज लूप पढ़ेंगे, हुक्स पढ़ेंगे, इनिशियल फाइनल हुक पढ़ेंगे, सर्किल आर लूप प्रीसीडिंग इनिशियल और फाइनल हुक्स पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब सन हुक पढ़ेंगे, हाफिंग डबलिंग पढ़ेंगे, इंटरवीनिंग उसके बाद में इंटरवीनिंग वाल पढ़ेंगे दोबारा वाला, है ना, हुक्स के लिए, और प्रीफिक्स सफिक्स, है ना। तो ये सब मिला के क्या होगा, तब जाके 100% हमारा बनेगा, है ना। तो आप जितना बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए। ग्रामलॉक्स और कॉन्सोनेंट तो प्लीज जरूर याद करिए, कॉन्सोनेंट नहीं याद होगा कुछ भी नहीं होना है ना। देखते हैं, ये सब मोहमाया है ना, लेकिन याद तो करने ही है। देखो अगला चैप्टर, इसी में 2 रूल बाकी हैं, उनको देखते हैं। पहले रूल में क्या बताया गया, हमने डब्लू पढ़ा था, डब्लू हम लोग ऐसे बनाते हैं, गुड वाला, है ना। पिटमैन साहब ने बताया कुछ सहूलियत आ जाए, वर्ड छोटा हो जाए, उसके लिए बताया अगर के हो, गे हो, एम हो, आर हो, इनसे पहले अगर कहीं डब्लू आपको बना या लिखा हुआ मिल जाए तो हम क्या करेंगे, डब्लू को हम ये वाला टिक वाला ना बना के हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल फॉर्म में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, सेमी सर्किल फॉर्म में। कैसे बनाएंगे, सेमी सर्किल फॉर्म में बना लेंगे। पिटमैन साहब ने क्या बताया, पिटमैन साहब ने ये बताया किसी वर्ड में अगर क्या है, के आए, गे आए, है ना, के आए, गे आए, एम आए, आर आए, इनसे पहले अगर डब्लू आ रहा है तो डब्लू क्या करेंगे, हम एक सेमी सर्किल फॉर्म में बना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मिलेगा क्या ना, वॉक, क्या लिखना है, वॉक। जब वॉक बोलते तो क्या आ रहा है, वॉक। हमें एल से मतलब नहीं है, अंग्रेजी से हमने क्या बताया, अंग्रेजी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम प्रोनाउंस क्या करें ये देखिए। जब बोलते वॉक
वॉक, वॉक, तो के से पहले क्या आ रहा है, डब्ल्यू का साउंड आ रहा है, तो वॉ बनाएंगे और के बनाएंगे, वॉ को हो गया, है ना। वेक, वेक कैसा साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो सेकंड पे सोल है, ऑन द ले आएंगे, तो वेक। फिर मिले वीक, अब चाहे वीक कमजोर वाला हो और चाहे कौन सा हो, सप्ताह वाला हो, दोनों के लिए हम क्या करेंगे, एक ही चीज बनाएंगे, है ना। ये हम क्या करेंगे, सेंस से पहचानेंगे, तो वी को हो गया, मैंने वियर, तो वियर हो जाएगा, मैंने वियरी, तो वियरी हो जाएगा। हमें ना वार्म, डब्ल्यू बनाना है, आर बनाएंगे, एम बना, ये प्लेसिंग में वॉ और कॉलर वार्म हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, इसी में एक रूल और बताया पिटमैन ने, है ना। क्या बताया, अगर कह रहे पहले वॉवेल आ जाए, किसका आ जाए, पहले अगर वॉवेल आ जाए उसके बाद में अगर डब्ल्यू का साउंड आए तो कहें तब क्या करेंगे, तब हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू बना लेंगे, क्या करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू, है ना। तो क्या करें, डब्ल्यू की ओरिजिनल फॉर्म बना लेंगे, ओरिजिनल फॉर्म बोले तो गुड वाली बना लेंगे भाई, जैसे क्या अवे, क्या लिखना है, अवे, जब अवे बोलते तो ए का वाला ए वे हो जाएगा, क्या अवे हो गया, पहला वाला लाइट रहेगा, दूसरा वाला हैवी रहता है, तो क्या ए वे हो जाएगा। हमें लिखना अवेक, ए बनाएंगे वे बनाएंगे, क्या ए वेक हो गया ना, अवेयर, वे बना आर, कहते हैं भैया डब्ल्यू के साथ में जब भी आर आएगा तो डब्ल्यू की ही कंटिन्यूएशन फॉर्म में हम उससे आगे बढ़ाते हैं। वैसे क्या बताता है, जब आर किसी वर्ड के फाइनल में उसके बाद में कोई वावल नहीं आता है तो आर को डाउनवर्ड बनाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में जब डब्ल्यू के साथ में आर आएगा तो आर को हमेशा क्या करेंगे, उसी कंटिन्यूएशन फॉर्म में आगे बढ़ा देंगे। जैसे अवोक, ए बनाओ वो बनाओ, तो क्या होगा, एवोक हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसके कुछ ग्रामर्स हैं वो भी देख लो, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए, फिर उन पर बेस्ड एक्सरसाइज कर डालनी है। देखो इधर दिखाई देगा ना बढ़िया से, हमने जो सिंबल पढ़ा है आउ का, ये वाला है ना, पहले वाला डिप्थोंग वाला, ये ग्रामर्स हैं इसके। जितने चैप्टर पढ़ोगे हर चैप्टर के लास्ट में क्या हो जाएगा, ग्रामर्स दिया गया है ना। ग्रामर्स आप वाले में कम है, हिंदी वालों का दुख आपसे भी ज्यादा तगड़ा है, इसके लिए परेशान हो कि हमारे वाले में ही सारा दुख हमारे ही से ही भगवान दे दिया, पिटमैन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी वालों में तो और तगड़ा दुख है, उनके वाले में जितने में आपके टोटल ग्रामर्स ना उतना तो हो सकता है उनका एक ही एक्सरसाइज में हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल परेशान हो, धीरे धीरे सब आ जाएगा। पहले दिन आए थे तो पीबीटीडी भी नहीं था, अब धीरे धीरे करके सब आ गया ना, है ना, तो सब आ जाएगा, परेशानी नहीं, बस धैर्य रखना है, करते रहना है। आउ का सिंबल बनाएंगे तो इसे पढ़ेंगे हाउ, क्या पढ़ेंगे, हाउ। एल बना देंगे, लाइन से ऊपर बनाएंगे तो पढ़ेंगे वाई, क्या पढ़ेंगे, वाई, तो क्या हाउ वाई। जैसे यू बनाते थे, हमने बताया था ये वाला यू, इसको लाइन से ऊपर बनाएंगे तो पढ़ेंगे बियॉन्ड, क्या पढ़ेंगे, बियॉन्ड। ऑन द लाइन बनाएंगे तो हम पढ़ेंगे यू, क्या पढ़ेंगे, हाउ वाई बियॉन्ड यू। जे बनाएंगे, जे कैसा होता था, डार्क होता था। अब जैसे हमने इसको बनाया तुरंत मन में आ गया कंफ्यूजन, क्या सर ऐसे मच भी चीज का ग्रामर्स था, याद करो, मच ऊपर लाइन से बनता था, वो लाइट बनता था, लेकिन ये कैसा है, डार्क है, तो क्या होगा, मच हो गया, तो सॉरी लार्ज हो गया, क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लार्ज, क्या होगा, हाउ वाई बियॉन्ड यू लार्ज। के बनाएंगे, के कैसा होता है, लाइट होता है, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कैन। ऑन द लाइन बना देंगे, इसी को लाइट बना देंगे तो क्या पढ़ेंगे, कम, तो कैन कम। गे बनाएंगे, गे कैसा होता है, गे डार्क होता है, डार्क बनाए तो गे फॉर क्या पढ़ेंगे, गो। लाइन को बना देंगे भैया, इसी को डार्क बनाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गिव या क्या पढ़ेंगे, गिवन, क्या पढ़ेंगे, गिव या गिवन। एफ बनाएंगे, एफ कैसा होता है, एफ लाइट होता है। ऑन अबोव द लाइन बनाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे फॉर, क्या पढ़ेंगे, फॉर। ऑन द लाइन बना देंगे, इसी को डार्क बना देंगे, हम क्या पढ़ेंगे भैया, इसे पढ़ लेंगे हैव, क्या पढ़ लेंगे, हैव। जो भी हम ये बता रहे हैं, ये लाइट बनना है, डार्क बनना है, कुल मिला के देखो अभी हम आपको बाइफर्केशन के लिए हम बता रहे हैं, अंतर करने के लिए हम बता रहे हैं कि ये लाइट बनना है, डार्क बनना, भैया आगे चल के लाइट डार्क से कोई फर्क नहीं होना है। कुल मिला के हमको क्या करना है, जो हमारे अंदर सेंस है, जो ऊपर वाले ने डिब्बा दिया है,
इसका हमें यूज़ करते हुए देखना है कहाँ पर कैन आएगा, कहाँ कम आएगा, हम अपने सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम पहचानेंगे, है ना। इसलिए बताया जाता है अगर आपको हिंदी बढ़िया पकड़ है, हिंदी वाली भाषा पर बढ़िया पकड़ है तो आप हिंदी स्टेनोग्राफी करें, अगर इंग्लिश पर बढ़िया पकड़ है तो क्या करें, आप इंग्लिश वाली शॉर्ट हैंड करें। ठीक है, इन्हीं पर बेस्ड एक्सरसाइज हैं, कौन कौन सी हैं, तो इन पर बेस्ड एक्सरसाइज हैं आपकी 17, 18, 19, 20, ये आपकी 4 एक्सरसाइज बेस्ड हैं। इनको पहले क्या करें, बढ़िया सारे रूल पढ़ लें ना, पहले डिप्थोंग पढ़ें, जब डिप्थोंग आएगा उसके बाद ही टाइफोन आपको समझ में आएगा। ये करने के बाद में आप क्या करेंगे, ये वाले दोनों रूल देख लेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, ग्रामर्स पढ़ेंगे। जैसे ही ग्रामर्स हो जाए, बढ़िया से याद हो जाए, तो आप क्या करेंगे, 19, 20 ग्रामर्स पर बेस्ड होती हैं, और जो 17, 18 है ये वर्ड्स पर आधारित हो, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स रहते हैं, और 19, 20 में सेंटेंस रहेंगे, तो उसमें आपको क्या होगा, ग्रामर्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और अपने दोस्तों को बताएं कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।